एक क्रेन ऊपर जा रहा है, नीचे काम कर रहे वर्कर्स बिना किसी फिक्र के चल रहे हैं और एकदम से एक भारी लोड नीचे गिरता है। ये तो एक हॉरर स्टोरी जैसा लग रहा है, पर दोस्तों ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक सच्चाई है जो हर दिन कहीं ना कहीं होती है, आपके वर्क प्लेस पर भी। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि ऐसे इंसिडेंट्स क्यों होते हैं, कैसे रोका जा सकता है और लिफ्टिंग ऑपरेशंस के हिजाज़ और कंट्रोल्स के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये आपकी जान बचा सकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लिफ्टिंग और रिगिंग क्या होता है। लिफ्टिंग ऑपरेशन का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाना, सस्पेंड करना और नीचे रखने का काम। ये मैनुअली भी हो सकता है या फिर स्पेशलाइज्ड लिफ्टिंग इक्विपमेंट से, जैसे क्रेन, होइस्ट, फोकलिफ्ट या चेन पुली। रिगिंग का मतलब है वो सारी चीजें जो लोड को सिक्योर करती है, जैसे चेन, स्लिंग, शैकल, आई बोल्ट और स्प्रेडर बीम। इनका सही यूज ही एक सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन की पहचान होती है। दोस्तों ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में लिफ्टिंग एक हाई रिस्क ऑपरेशन होता है, क्योंकि अगर एक 10 टन का लोड गिरता है तो सिर्फ इक्विपमेंट का नुकसान नहीं करता, लोग मर सकते हैं। और सिर्फ जान का नुकसान नहीं, फाइनेंशियल लॉस भी बहुत होता है। आप सोचिए, एक क्रेन गिरने से पूरा का पूरा प्लांट शटडाउन हो सकता है। एक सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन सिर्फ एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें हर इंसान का रोल है। क्रेन ऑपरेटर जो क्रेन को चलाएगा, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिगर जो लोड को सही तरीके से सिक्योर करेगा। लिफ्टिंग सुपरवाइजर जो पूरा लिफ्टिंग ऑपरेशन मॉनिटर करेगा और इंश्योर करेगा कि सब कुछ प्रोसीजर के मुताबिक हो रहा है। वर्कर्स जो लिफ्टिंग एरिया के आसपास काम कर रहे हैं, उनको भी अवेयर रहना जरूरी है। अगर एक भी बंदा केयरलेस हो जाए तो सबका काम और जान दोनों रिस्क में आ सकता है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में लिफ्टिंग ऑपरेशन हर जगह होता है। ड्रिलिंग रिग पे, रिफाइनरी के मेंटेनेंस जोन या शटडाउन में, ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे, और हर जगह की अलग अलग रिस्क होती है। ऑफशोर में स्ट्रॉन्ग विंड और वेव की वजह से लिफ्टिंग डेंजरस हो सकता है। रिफाइनरीज में हेजार्डियस केमिकल्स की वजह से रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए हर जगह का अलग अलग लिफ्टिंग प्लान होता है। सबसे डेंजरस लिफ्टिंग कब होती है? जब लोड प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं होता। अगर स्लिंग या शैकल सही नहीं लगा तो लोड गिर सकता है। बैड वेदर कंडीशन, हाई विंड या रेन के टाइम पे लिफ्टिंग और रिस्की हो जाता है। ओवरलोड क्रेन की कैपेसिटी से ज्यादा लोड उठाया तो वो गिर भी सकता है। नाइट शिफ्ट लिफ्टिंग, रात में विजिबिलिटी कम होती है, इसलिए लिफ्टिंग और ज्यादा डेंजरस हो सकता है। क्रिटिकल लिफ्ट्स जैसे टेंडम लिफ्ट या फ्रेजाइल लोड्स को उठाने वाला ऑपरेशन, इसको डिटेल्स में हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। अगर ये सब फैक्टर इन्वॉल्व है तो लिफ्टिंग ऑपरेशन को डबल चेक करना बहुत जरूरी है। क्रिटिकल लिफ्ट वो होता है जो स्टैंडर्ड लिफ्टिंग ऑपरेशन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और जिसमें ज्यादा रिस्क होता है। क्रिटिकल लिफ्ट की कुछ खासियत होती है। टेंडम लिफ्ट, जब एक लोड उठाने के लिए 2 या 2 से ज्यादा क्रेन यूज होता है, कोऑर्डिनेशन काफी जरूरी होता है। हाइट एक्सीडिंग 40 मीटर्स, जब एक लोड को बहुत ऊंची जगह तक उठाया जाता है तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लिफ्ट एक्सीडिंग 75% ऑफ द क्रेन कैपेसिटी, अगर क्रेन अपनी मैक्सिमम लिमिट के करीब ऑपरेट होता है तो रिस्क बढ़ जाता है। लिमिटेड विजिबिलिटी लिफ्ट्स, अगर क्रेन ऑपरेटर को लोड दिखाई नहीं दे रहा है तो सिग्नल मैन और कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिफ्ट नियर पावर लाइंस, अगर क्रेन हाई वोल्टेज लाइन के पास काम कर रहा है तो इलेक्ट्रोक्यूशन होने का रिस्क होता है। पर्सनल लिफ्टिंग, जब इंसान को लिफ्ट किया जाता है तो डबल सेफ्टी चेक करना मैंडेटरी होता है। क्रिटिकल लिफ्ट के लिए डिटेल्ड प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट और एक्सपीरियंस्ड पर्सनल होना बहुत जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिफ्टिंग हिजार्ड्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। आइए इसके एसेंशियल सेफ्टी मेजर्स पे नजर डालते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन,
हर क्रेन ऑपरेटर और रिगर के पास वैलिड ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन होना चाहिए। गलत हैंडलिंग की वजह से एक्सीडेंट होती है। लोड असेसमेंट एंड प्लानिंग। लिफ्टिंग से पहले वेट और लोड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी असेस करना जरूरी है। अगर लोड का वेट अननोन है तो वे ब्रिज का यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ सर्टिफाइड लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स। हर इक्विपमेंट और स्लिंग को TPI यानी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टैंडर्ड कंपनीज कलर कोडिंग सिस्टम फॉलो करती है। प्रॉपर सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन। क्रेन ऑपरेटर और रिगर के बीच क्लियर हैंड सिग्नल या रेडियो सिग्नल होना जरूरी है। मिसकम्युनिकेशन से बहुत एक्सीडेंट होती है। विंड स्पीड मॉनिटरिंग। अगर विंड स्पीड ज्यादा हो तो लिफ्टिंग सस्पेंड करनी चाहिए। आप मैक्सिमम अलाउड विंड स्पीड एक्टिविटी के लिफ्टिंग प्लान में देख सकते हैं। रेगुलर इक्विपमेंट इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। क्रेन होइस्ट और शैकल का रूटीन चेकअप होना चाहिए। कोई भी डिफेक्टिव इक्विपमेंट यूज नहीं करना चाहिए। प्रॉपर रिगिंग टेक्निक। लोड को सिक्योर करने के लिए राइट स्लिंग, शैकल और हुक यूज करें। लोड स्लिप होने से एक्सीडेंट हो सकता है। लिफ्टिंग प्लान एंड रिस्क असेसमेंट। हर लिफ्टिंग ऑपरेशन के लिए एक प्रॉपर रिस्क असेसमेंट और लिफ्टिंग प्लान जरूरी है जो वर्कर को पहले से बताया जाए। रिस्ट्रिक्टेड वर्क जोन। जिस एरिया में लिफ्टिंग हो रहा है उसे बैरिकेड करें और अनऑथराइज्ड लोगों को एंट्री ना करने दे। ये सब सेफ्टी मेजर्स फॉलो करके हम लिफ्टिंग ऑपरेशन को सेफ बना सकते हैं। दोस्तों, आज हमने देखा कि रिगिंग ऑपरेशन कितना डेंजरस होता है और कैसे उन्हें सेफली कंडक्ट किया जाए। आपके वर्कप्लेस में भी लिफ्टिंग होता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो शेयर जरूर करें अपने कलीग्स के साथ, क्योंकि सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सेफ्टी स्टडी गाइड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाएंगे और भी सेफ्टी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहो, अलर्ट रहो।